मानवा की शुरुआत में एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है, ओए सुनो लड़के, ऐसे देखो मुझे ये अमेजिंग बुक मिली है जिसमें सब कुछ है, कल्टीवेशन, बॉस से डायमेंशन, एसेंट वर्ल्ड और बहुत सी खूबसूरत लड़कियां। अब हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लिन जिंग बताया जाता है। अब वो बंदा लिन जिंग को वो बुक दिखाता है तो लिन जिंग उस बुक को देखकर बोलता है, क्यूसू फीमेल पेरिस। वो बंदा बोलता है, हाँ तुमने सही सुना यार, इस बुक में ड्रामा और रोमांस है और ये बहुत रेयर बुक है। तो लिन जिंग बोलता है, पर मैं तो बस इंसान और जानवरों की ड्राइंग के लिए एक बुक ढूंढ रहा था। तो वो बंदा बोलता है, समझ गया यार, इस बुक में इंसान और जानवर की ड्राइंग है, वो चलो मैं तुम्हारे लिए इस पर डिस्काउंट दूंगा। तो लिन जिंग बोलता है, सच में? अब वो उस बुक को लेकर अपने घर आता है और दरवाजा बंद कर लेता है और बोलता है, 18 साल की एज में मैं पहली बार ये सब पढ़ने जा रहा हूँ। फिर वो उस बुक को खोलता है तो उसमें से बहुत ज्यादा तेज लाइट निकलती है और फिर एक होलोग्राम आता है जिसमें बहुत सारी लड़कियां होती हैं और वो लड़कियां बोलती हैं, मेरे किंग, मेरे मास्टर, आप आखिरकार आ ही गए। तो लिन जिंग उन सबको देखकर बोलता है, ये इस बुक की दुनिया में क्या चल रहा है, ये सारी लड़कियां कितनी हॉट है। अब सारी लड़कियां उसे अंदर खींच के ले जाने लगती है। तो लिन जिंग बोलता है, रुको, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? फिर वो लड़कियां उसे अंदर खींच लेती है तो वो बोलता है, मैं तो बस उन लड़कियों के साथ वो सब करना चाहता था। अरे समझ जाओ भाई, 18+ वाला काम। अब उसकी आँख खुलती है तो वो इधर उधर देखकर बोलता है, मैं कहाँ हूँ? क्या मैंने टाइम ट्रेवल किया या फिर और कुछ? अब वो खुद का चेहरा पानी में देख के बोलता है, ये तो मेरी बॉडी नहीं है, क्या मैंने किसी और की सोल पर कब्जा कर लिया? और उसके सर में कुछ होने लगता है और वो बोलता है, ये किसकी यादें मुझे दिख रही हैं? अब हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है, ये मेमोरीज इस बॉडी के पुराने ओनर की है। इस वर्ल्ड में इंसान कल्टीवेशन करके अपनी पावर को बढ़ाते हैं और कल्टीवेशन करने के लिए ये सोर्स बीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब हमें बताया जाता है, जो पहले इस बॉडी का ओनर था उसका भी नाम लिन जिंग था। अब लिन जिंग वहाँ से इधर उधर जा रहा होता है। अब नरेटर बोलता है, इस दुनिया में इंसान हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करके कल्टीवेशन करते हैं और बोलता है, लिन जिंग इस बॉडी का ओनर है लेकिन वो अभी एक सोर्स बेस्ड अफोर्ड नहीं कर सकता। अब लिन जिंग एक जगह पर जाकर वहाँ से कुछ उठाकर खाने लगता है और बोलता है, किंग बनने के लिए मुझे और 20 साल तक काम करना होगा। अब लिन जिंग वहाँ से दीवार कूद के जाने लगता है तो उसकी मुलाकात टिटी लॉर्ड के बेटे से हो जाती है, जो कि अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की को डराने का प्लान बना रहा था। और लिन जिंग वहाँ आ गया था तो उसने सब सुन लिया था, इसलिए सिटी लॉर्ड का बेटा अपने गुंडों से उसे पकड़ने बोलता है। पर लिन जिंग वहाँ से भाग के सिटी से बाहर आ जाता है। अब वो बोलता है, दैट लगता है मैं अब मरने वाला हूँ। तभी किसी की आवाज आती है जो बोलता है, तुम दोनों का नाम ही नहीं शकल भी सेम है। वो आवाज उस बुक के अंदर से आ रही थी और वो बुक बोलती है, इसलिए जब तुमने इस बॉडी में रिइंकार्नेट किया तो तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो लिन जिंग उससे देखकर डर जाता है तो बुक बोलती है, इसके लिए तुम्हें मुझे थैंक्स करना चाहिए। तो लिन जिंग उसे लात मारते हुए बोलता है, अब चिमकांडी, मुझे लग रहा है मैं किसी हॉरर मूवी में फंस गया हूँ, तू ही मुझे यहाँ लाया है ना? तो वो बुक बोलती है, मैं कसम खाता हूँ मेरा इरादा तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने का नहीं है। तभी वहाँ वो गुंडे आ जाते हैं। तो लिन जिंग बोलता है, ये माई अबे यहाँ तक आ गए, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं इनसे बहुत कमजोर हूँ, मुझे यहाँ से भागना होगा। तो वो बुक बोलती है, तुम नहीं बच पाओगे, क्यों ना तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिससे तुम मेरे अंदर जितनी भी फेरीज हैं उनकी हेल्प ले सकते हो। तो लिन जिंग बोलता है, तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करना है? तो बुक बोलती है, ये बहुत आसान है, अपना हाथ यहाँ रखो। तो लिन जिंग बोलता है, हाँ मेरे पास कोई चॉइस भी तो नहीं है, और अपना हाथ उस पर रख देता है। तो वो बुक बोलती है, कॉन्ट्रैक्ट करने वाले के पास इमोर्टल इन्फिनाइट होली बॉडी है। अब उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म हो चुका है। अब इस बुक को सिर्फ लिन जिंग ही देख सकता है। अब वो गुंडे उस पर अपनी कुल्हाड़ी से अटैक कर देते हैं तो लिन जिंग घबराने लगता है और अब वो बुक बोलती है, अब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो क्या अब तुम अपनी पहली फेरी को निकालना चाहते हो? तो लिन जिंग बोलता है, हाँ हाँ अभी निकालो। तभी उसमें से फायर फिनिक्स फेरी निकलती है जिसका नाम कीको होता है। अब कीको बोलती है, मेरे किंग। तो वो गुंडों में से एक गुंडा बोलता है, ये तो एक ह्यूमन सोर्स बीस्ट है, मैंने सुना है ये बहुत सुंदर और एडवांस होती है। तो दूसरा बंदा बोलता है, इसने जरूर इसे किसी से चुराया होगा और अभी तक इसे हिप्नोटाइज नहीं किया है। अब तीसरा बंदा बोलता है, चलो उसे पकड़ के अपने यंग मास्टर को दे देते हैं। फिर वो उसे पकड़ने जाने लगते हैं तो कीको उनकी बैंड बजा देती है। ये देखकर लिन जिंग बोलता है, अरे बाबा, इसने तो सबको एक ही हिट में मार दिया। अब कीको लिन जिंग के पास आके बोलती है, मेरे किंग, फाइनली आप यहाँ आ ही गए। उन गुंडों में से एक गुंडा
अकेला बच गया होता है जो कि वहाँ से भागने लगता है। तो लिनजिंग कीको से बोलता है तो तुम पहले उस बंदे को पकड़ो नहीं तो। पर कीको उसके और करीब आ जाती है और बोलती है कोई बात नहीं, मैं उसे बाद में देख लूंगी, मुझे अभी बस आप चाहिए। और बोलती है मेरे किंग आप मुझ पर छोटा सा फेवर कर दीजिए। चलिए ठीक है मेरे किंग, हम करते हैं। तो लिनजिंग पीछे हटते हुए बोलता है एक मिनट रुको, ये क्या बात है, रुको मुझे मत छुओ। अब कीको उसके मुंह में अपने खरबूजे रख देती है और उसे बताती है आप मॉन्स्टर एम्परर के रूप हैं और मैं आपकी वाइफ हूँ। मॉन्स्टर रेस खतरे में है तो हम चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन को संभालें। तो लिनजिंग उससे और दूर हटते हुए बोलता है एक मिनट रुको, मैं तो बस एक मामूली बंदा हूँ, मैं तुम्हारा एकदम से मॉन्स्टर एम्परर कैसे बन गया। कीको बताती है आपने यूजू फेरीज बुक को खोला है, सिर्फ मॉन्स्टर एम्परर इस बुक को खोल सकते हैं, तो आप भी असली मॉन्स्टर एम्परर हैं और आप क्या मुझे पसंद नहीं करते मेरे किंग। अब लिनजिंग अपने मन में बोलता है शांत हो जाओ, ये लड़की मुझे खुद से चांस दे रही है, मैं उसे क्यों मना करूं यार, वो बहुत जंगली है, अगर मैंने उसे मना करा तो। अब लिनजिंग एक पोज करते हुए अपने मन में बोलता है मुझे पता है मैं बेवकूफ लग रहा हूँ। और कीको से बोलता है आ जाओ लड़की। तो कीको उस पर छलांग मार के चढ़ जाती है। फिर लिनजिंग बोलता है प्लीज मेरे साथ थोड़ा आराम से करना, तभी वो बुक उसे अपने अंदर ले लेती है। लिनजिंग बोलता है रुको रुको अभी नहीं, और उस बुक पे गुस्सा होके बोलता है मैं उसके साथ वो सब करने के लिए तैयार था, पर तूने ऐसा क्यों किया। बुक के अंदर से कीको बोल रही होती है मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। तो वो बुक लिनजिंग से बोलती है तुम्हें पता है अगर तुम अभी से डबल कल्टीवेशन करोगे तो क्या होगा। तो लिनजिंग पूछता है क्या, तो वो बुक बताती है तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे और मर जाओगे, और बोलती है अरे पहले मुझे परेशान करना बंद करो। और फिर उसे बताता है इस दुनिया में पावर के सोर्स को इन्फिनाइट कहते हैं और ये हेवन और अर्थ के बीच मौजूद है, और कल्टीवेटर स्टोर्स बीस्ट का यूज करके इसे QI में कन्वर्ट करके अपनी कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन तुम्हारे पास इमोर्टल इन्फिनाइट होली बॉडी है, इसलिए तुम कभी भी इन्फिनाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। तो जो एनर्जी फेरी अब्सॉर्ब करेगी वो QI में कन्वर्ट होके तुम्हारे शरीर में जाएगी। दूसरे शब्दों में फेरीज तुम्हारे लिए एक इंजन जैसा काम करेगी, इसलिए अगर तुम अभी कीको के साथ वो सब करते हो तो तुम इन्फिनाइट एनर्जी को अपनी बॉडी में सही से ले नहीं पाओगे, लेकिन तुम जब से क्यूसू आए हो तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुम इन्फिनाइट एनर्जी को जबरदस्ती अब्सॉर्ब करने की कोशिश करोगे तो तुम मर जाओगे। तो लिनजिंग ये सब सुन के बोलता है अच्छा तो ये सब ऐसा है चिमकांडी, तूने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया, और ये मॉन्स्टर रेस क्या है और आखिर तू कौन है, ये सब मुझे अभी बता। तो वो बुक बोलती है मुझे पहले मारना बंद करो, अगर तुम शांत रहोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। फिर वो लिनजिंग को बताना शुरू करता है ठंड के मौसम में मॉन्स्टर एम्परर मर गया था, तभी ह्यूमंस और डीमंस ने मॉन्स्टर पर अटैक कर दिया, जिस वजह से बहुत सारे मॉन्स्टर मारे गए। तो मॉन्स्टर की रानी ने मेरे अंदर 15 सबसे स्ट्रॉन्ग फेरीज को सील कर दिया और मुझे अर्थ पर भेज दिया, और मेरा मिशन था मॉन्स्टर एम्परर को ढूंढने का जिसने अर्थ पर रिइंकार्नेट किया था, उसे मुझे अपने साथ क्यूसू लाना था ताकि वो 15 पेरिस के साथ रिप्रोडक्शन करके मॉन्स्टर रेस को रिवाइव कर सके। तो ये सुन के लिनजिंग पूछता है इसका मतलब मैं मॉन्स्टर रेस को बचाऊंगा। तो वो बुक बोलती है आप पर सारी पेरिस अपने आप में ही सही है, तो इसलिए ये बुरा नहीं है, और बताता है ये सारी पेरिस तुम्हारे लिए बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस होगी। उसमें से एक चिकन, पॉक्स, रैबिट, टाइगर, बेयर और यहाँ तक की एक लिजार्ड फेरी भी है। तो लिनजिंग ये सुन के शॉक हो जाता है और बोलता है आखिर इन सब के साथ करना कौन चाहेगा, और बोलता है ह्यूमंस और डीमंस मॉन्स्टर रेस से नफरत करते हैं, इसलिए वो मुझे मॉन्स्टर एम्परर समझेंगे और मुझे मारने आएंगे, जिस वजह से मैं हार्ट अटैक से ही मर जाऊंगा, और मैं फेरिस के साथ किसी भी तरह से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ये बहुत रिस्की है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन कर दिया है, अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो वो बुक लिनजिंग से पूछती है क्या हुआ यार। तो लिनजिंग अपने मन में बोलता है ये फेरी मुझे पूरी तरह से अपने लिए इस्तेमाल कर रही है, अगर मुझे इन फेरिस से दूर रहना है तो मुझे इस बुक के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। और बोलता है ये को मुझे स्ट्रांग लगती है तो अपनी सेफ्टी के लिए मुझे उसके पास रहना होगा, और अपने मन में बोलता है मुझे सारी रात बड़ी मेहनत करनी होगी पर मैं इसे संभाल लूंगा। अब वो उस बुक से पूछता है तुमने कहा कि मैं इन्फिनाइट को अब्सॉर्ब कर
कर रहा हूँ, पर मुझे अभी तक कुछ फील नहीं हो रहा। तो वो बुक बोलती है जब तुम फाइट करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। लिन जिंग बोलता है क्या फाइट? तभी उसकी तरफ एक स्वॉर्ड उड़ती हुई आती है तो वो उसे डॉज कर लेता है। अब हमें दिखाया जाता है वहाँ सिटी लॉर्ड का बेटा आ जाता है जिसका नाम लियो दा दियाओ होता है। अब वो बोलता है तुमने मेरे अटैक को डॉज कर लिया, ये बुरा नहीं था लिटिल पॉन्क। अब एक बंदा बोलता है योर कहीं का जो तेरे पास सोर्स बीस्ट है वो मेरे यंग मास्टर को दिखा। लिन जिंग बोलता है ये तो वही बंदा है जो यहाँ से बच के भाग गया था, वो अपने साथ लियो दा दियाओ को ले आया। बुक के अंदर से कीको चिल्लाते हुए बोलती है मेरे किंग अगर आप कहें तो मैं उसे हमेशा के लिए सुला दूंगी। अभी वो बुक लिन जिंग से बोलती है तुम्हें इनके लिए अकेले ही काफी हो, अब तुम्हें तुम्हारी पावर्स को फील करने का टाइम आ गया है। इस बुक का कोई नाम नहीं है तो मैं इसे डूडी बुलाऊंगा। अब लिन जिंग बोलता नहीं रुको, मैंने कभी फाइट नहीं की। अब लियू दा दिया अपने सोर्स बीस्ट से अटैक करने को बोलता है तो उसका टाइगर सोर्स बीस्ट लिन जिंग पर अटैक कर देता है तो लिन जिंग उसे डॉज कर लेता है। अब वो अपना मुक्का बनाते हुए बोलता है तू माई अवे, इससे आगे मत बढ़, और उस बीस्ट में अपना मुक्का जड़ देता है तो वो बीस्ट तेजी से एड़ों को तोड़ते हुए दूर चला जाता है। तो ये देख के लिन जिंग बोलता है अरे बाप रे क्या ये इंसनाइट की पावर है? तो डूडी बोलता है पर इसे करने में तुम्हें सिर्फ 1 घंटा लगा। अब लियो दा दियाओ के बंदे लिन जिंग को वुड स्टार स्नेक फॉर्मेशन में पकड़ लेते हैं जिसमें 1 स्टार रैंक सोर्स बीस्ट का यूज करा गया है। अब लियो दा दियाओ बोलता है तुम्हें क्या लगा तुम मुझे हरा दोगे? लिटिल ब्रैट तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाओगे। और अपने बीच से बोलता है टाइगर चलो हम दोनों इसे मिलकर। तभी वहाँ एक लड़की चिल्लाती है लियो दा दियाओ। लियो दा दियाओ एकदम से फिसल जाता है और अपने ही सोर्स बीस्ट को लात मार देता है। अब हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम चैंग मियाओ मियाओ होता है और वो मार्शल हर्ट हाउस मास्टर की बेटी होती है। तो लियो दा दियाओ उससे पूछता है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? और अपने मन में सोचता है तुम नहीं जानती मैं क्या प्लान बना रहा था। तो वो लड़की बोलती है तुम फिर से हमारे क्लासमेट को परेशान कर रहे हो। तो लिन जिंग मियाओ मियाओ को देख के बोलता है ये तो चैंग मियाओ मियाओ है, लियो दा दियाओ की क्लासमेट और लिन जिंग की क्रश। और बोलता है ये लियो दा दियाओ को फॉलो करती है क्योंकि इसने इसे शहर छोड़ के जाने से बचाया था। अब लियो दा दियाओ मियाओ मियाओ से बोलता है मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। तो मियाओ मियाओ बोलती है तुम कैसे बोल सकते हो कि तुमने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। और बोलती है मैं तुम्हारे डैड को तब बता दूंगी। तो लियो दा दियाओ बोलता है प्लीज प्लीज नहीं ऐसा मत करना, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। फिर वो अपने मन में बोलता है मेरा बुढ़ा बाप हर बात के लिए मुझे मारता है। अब मियाओ मियाओ लिन जिंग को देख के बोलती है रुको पर तुम तो हमारी क्लास में नहीं हो। तो लियो दा दियाओ बोलता है हाँ ये एक रैंडम बंदा है और अपने मन में सोचता है अच्छा है अब मुझे इस लड़के को जल्दी छोड़ देना चाहिए। तो मियाओ मियाओ बोलती है तो फिर तुम इसे परेशान क्यों कर रहे हो? तो लिन जिंग को तभी एक आइडिया आता है और वो बोलता है वो इसलिए क्योंकि मैं एक बेहतर फाइटर हूँ, इसलिए ये मुझ पर अटैक करके अपने आप को बचाने के लिए मुझे मारने के लिए गुंडे ले आया। और अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं इसके साथ अच्छे से बात करूँ तो मैं इसके साथ ताओ अरीना में जा सकता हूँ और वहाँ जाके अलग अलग तरीकों के मार्शल आर्ट सीख पाऊंगा और खुद को बचा पाऊंगा। तभी लियो दा दियाओ बोलता है ओए तुझे क्या लगता है तू मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एम आई वे? और उसका सोर्स बीस्ट भी अपनी भाषा में बोल रहा होता है मैं एक टाइगर से ज्यादा ताकतवर हूँ। अब लियो दा दियाओ बोलता है मैं तेरे पिछवाड़े पे लात मारने वाला हूँ। तो मियाओ मियाओ उसे रुकने बोलती है पर वो नहीं रुकता और बोलता है ये स्नेक फॉर्मेशन मेरे डैड ने बनाया है और इसे स्पिरिचुअल ट्रिपल हेवन एक्सपर्ट भी तोड़ नहीं सकता। और बोलता है अगर तुझे फाइट करनी है तो आगे बढ़, भले ही मैं तुझे पीट पीट कर कुत्ता बना दूं, उसके लिए मुझे मियाओ मियाओ ब्लेम नहीं करेगी। तो लिन जिंग बोलता है ठीक है और सारे बंदों को घुमा घुमा के दूर फेंक देता है और लियो दा दियाओ और इसके सोर्स बीस्ट को आपस में बैठा देता है। तो ये देख के मियाओ मियाओ बोलती है ये तो बहुत बढ़िया था। अब सीन वहाँ से हटके सनी सिटी पर आता है जहाँ मार्शल हर्ट हाउस होता है। अब वहाँ मियाओ मियाओ के डैड हैरान होके बोलते हैं क्या उसने अकेले ही लियो दा दियाओ और टाइगर को हरा दिया? तो मियाओ मियाओ बोलती है हाँ डैड, और उसने कभी भी मार्शल आर्ट
आर्ट्स नहीं सीखा है, पर एक्साइटेड होते हुए बोलती है वो जब पैदा हुआ था तब से ही उसके पास ये टैलेंट है, तो आपको उसे अपना डिसाइपल बना लेना चाहिए। अब हमें मियाओ मियाओ के डैड को दिखाया जाता है जिसका नाम चैंग फेंग होता है। अब वो बोलता है लियो दादिराओ एक बदमाश है, लेकिन वो सिटी लॉर्ड का बेटा भी है और एक फाइटर भी है, तो वो ऐसे किसी बच्चे से कैसे पिट गया, कहाँ है वो, मैं उस टैलेंट को खुद देखना चाहता हूँ। तो मियाओ मियाओ बोलती है वो अभी ट्रेनिंग रूम में है। अब हमें लिनजिंग को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है अपनी इमोर्टल इन्फिनाइट होली बॉडी के साथ, अगर मैं मार्शल आर्ट सीख जाऊँ तो मैं इस दुनिया में एक बड़ा खिलाड़ी बन जाऊंगा जो मैं चाहता हूँ। तभी कीको बुक से बाहर आ जाती है और बोलती है मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। अब हमें बताया जाता है जो फेरी अनसील हो चुकी है ये बुक उसे ज्यादा टाइम तक लॉक करके नहीं रख सकती। अब कीको बोलती है मेरे मास्टर क्या अब हम अपना वो खेल आगे बढ़ाए। तो ये सुन के लिनजिंग घबरा जाता है और डूडी से बोलता है तुमने इसे बाहर क्यों निकाला। और डूडी बोलता है मैंने अपना पूरा ट्राई किया इसे रोकने में, और तुम्हारी बॉडी में जितनी इन्फिनाइट एनर्जी होगी तुम्हारा अट्रैक्शन उतना ही स्ट्रांग होगा। और बोलता है अब क्या बच्चे की जान लेगा, मैं सिर्फ एक बुक हूँ, जेल नहीं, मैं उसे पूरी तरह रोक नहीं सकता। और उससे बोलता है थोड़ा रुको, अभी तुम्हारे पास उतनी एनर्जी नहीं है, तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगे। अब कीको उससे पूछती है मेरे किंग क्या आपको मेरी ड्रेस पसंद नहीं आई। तो लिनजिंग बोलता है नहीं मुझे पसंद आई। तो कीको उसके पास जाके बोलती है तो मुझे अपना थोड़ा प्यार दिखाइए। तो लिनजिंग अपने मन में सोचता है क्या ये हम अभी करने वाले हैं, लेकिन मियाओ मियाओ कभी भी वापस आ जाएगी और उसने मुझे ये सब करते हुए देख लिया तो मैं तो गया। मुझे ये पता लगाना होगा कि मैं ये इन्फिनाइट एनर्जी अपने अंदर से कैसे निकालूं। वहाँ सिटी लॉर्ड आ जाता है जिसका नाम लियो ताइजू होता है। अब वो बोलता है आखिर किसमें इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई, बाहर निकल और एक मर्द की तरह मेरा सामना कर। तभी वहाँ चैंग फेंग आ जाता है और उससे बोलता है रुकिए हम अभी अरीना में हैं, प्लीज अपने मैनर्स का ध्यान रखिए। तो लियो ताइजू गुस्सा होके बोलता है उस गुंडे ने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई, मुझे परवाह नहीं अगर तुम उसकी साइड ले रहे हो, उसे इसके लिए पे करना होगा। और चैंग फेंग को हिट करके दूर हटा देता है। तभी उन्हें अश्लील आवाजें आने लगती हैं, अब मत छुओ, मुझे जाने दो, मेरी पैंट मत खींचो। तो वो लोग उस तरफ देखते हैं जहाँ से लिनजिंग बाहर आ रहा होता है जिसकी पैंट की को खोल रही होती है। ये देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं। तभी लियो दादियाओ बोलता है डैड यही वो लड़का है जिसने मुझे मारा था। तो ये सुन के लिनजिंग डर जाता है। अब लियो ताइजू बोलता है क्या तू वही माई अवा लिनजिंग है, पहले तू अपनी पैंट ऊपर कर। फिर लियो ताइजू अपना जेड पेंडेंट निकालता है। चैंग फेंग उसे रुकने बोलता है पर लियो ताइजू उसका कहना नहीं मानता और अपने सोर्स बीस्ट को समन कर देता है जो कि एक 4 स्टार का 1000 ब्लड मैंटिस होता है। लिनजिंग उसे देख के बोलता है क्या उसका जेड पेंडेंट एक सोर्स बीस्ट में बदल सकता है। अब कीको लिनजिंग के ऊपर से आते हुए बोलती है ये बस एक रेंगने वाला कीड़ा है, इसे मैं देखती हूँ। तो लियो ताइजू कीको को देख के बोलता है क्या ये लिनजिंग की सोर्स बीस्ट है, ये कितनी प्यारी है। लोग भी उसे देखकर बोलते हैं आखिर इसने टॉप क्लास के सोर्स बीस्ट को कैसे खरीदा। लियो दादियाओ बोलता है ये कितनी सुंदर है, ये मुझे अपने लिए चाहिए। अब लियो ताइजू अपने बीस्ट को अटैक करने को कहता है तो उसका बीस्ट तेजी से जाके अटैक करने लगता है पर कीको उसके अटैक से बच रही होती है। अब एक अटैक उसे लग जाता है तो कीको गुस्सा हो जाती है और बोलती है तू गंदे कीड़े चमकांडी तूने मेरी ड्रेस खराब कर दी। तो ये देख के लिनजिंग बोलता है कीको कौन से लेवल की सोर्स बीस्ट है। तो डूडी उसे बताता है कीको मॉन्स्टर रेज में टॉप लेवल की सोर्स बीस्ट है पर ये बहुत लंबे टाइम से बुक में कैद थी इसलिए ये पहले से कमजोर हो गई है, लेकिन फायर वुड को हरा देता है। अब कीको अपना अटैक रेडी करते हुए बोलती है ये ले चिमकांडी कीड़े और अपना अटैक कर देती है पर वो देखती है मेंटिस को वापस बुला लिया गया है। तभी लियो ताइजू कीको के पीछे से आते हुए बोलता है ये सोर्स बीस्ट बहुत प्यारी है, अब से ये मेरी है। तो कीको घबरा जाती है। तभी लिनजिंग लियो ताइजू को उक्का मार के कीको से दूर कर देता है। ये देख के चैंग फेंग बोलता है लिनजिंग लियो ताइजू के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, ये तो एक पावर हाउस है। अब लिनजिंग कीको को अपने बाहों में लेके कहता है ये सिर्फ मेरी है और इसे
मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये सुन के कीको अपने मन में बोलती है, क्या ये कह रहे हैं कि ये मुझसे प्यार करते हैं? अब ताइजू बोलता है, बच्चे मैं नहीं मानता कि कमजोर लोग मरना डिजर्व करते हैं, लेकिन अगर तुम मुझे अपना सोर्स वेस्ट नहीं दोगे तो मुझे अपना मन बदलना होगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो लिनजिंग अपने मन में सोचता है, मैंने बस अपनी इन्फिनाइट की पावर 20% यूज की है और बाकी इस चिमकांडी को तो मैं संभाल लूंगा। तब तक कीको थोड़ा ब्रेक लेगी। फिर वो ताइजू से बोलता है, बातें करना बंद कर, अगर तू ये सब करना चाहता है तो आकर इसे ले जा। और अपने मन में बोलता है, भले ही मैं इसके सामने न टिक पाऊं, मैं बस मास्टर चैंग बेंग के पीछे छुप जाऊंगा। तभी मियाओ मियाओ बोलती है, डैड कुछ कीजिए, सिटी लॉर्ड एक स्पिरिचुअल ट्रिपल हेवन मास्टर हैं, सनी सिटी में आपके अलावा कोई नहीं जो उन्हें रोक सके। तो चैंग बेंग बोलता है, शांत शांत, और अपने मन में बोलता है, मैं सोच रहा हूँ कि लिनजिंग ने एक पागलपन वाला काम किया है, शायद उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। तभी ताइजू बोलता है, इसे देख, ये है हेवनली मैलेट और ये लाइटनिंग से भी तेज है। तो ये सुन के चैंग पेंग हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या हेवनली मैलेट? अब लियो ताइजू अपना पंच जमीन पर मारता है और बोलता है, एक बार जब मैं इसे एक्टिवेट करूँ तो इससे कोई बचकर नहीं भाग पाता। अब तेरा गेम ओवर, ये तेरे लिए ऑनर की बात है। तो ये देख के चैंग पेंग उसकी तरफ जाते हुए बोलता है, लियो ताइजू क्या तुम पागल हो? तुम इस लड़के पर किलिंग मूव इस्तेमाल करना चाहते हो? अब ताइजू लिनजिंग पर अटैक करने जाता है और चैंग फेंग उससे बोलता है, रुको। तो लिनजिंग कीको को अपने से दूर कर देता है और कहता है, ये बहुत तेज है, अगर मैं इसे डॉज भी कर लूँ तो भी कीको को ये अटैक लग जाएगा। तो कीको उससे बोलती है, मेरे किंग वो देखिए। तो लिनजिंग उस अटैक के लिए रेडी हो जाता है और बोलता है, मैं अपनी पूरी पावर लगा दूंगा, पर उसे वो अटैक लग जाता है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। चैंग फेंग उसे बचाने में लेट हो जाता है। लिनजिंग उस हिट से बहुत इंजर्ड हो जाता है। अब लियू ताइजू बोलता है, ये बच्चा मुझसे आके भिड़ गया और सच में इसने मुझे 3 कदम पीछे हटा दिया। बोलता है, तूने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई थी, तू इसी के लायक है। तो ये सुन के लियू दादियाओ बोलता है, मेरे डैड बॉम्ब है, ठीक है। अब मियाओ मियाओ और कीको लिनजिंग के पास जाते हैं। तभी लिनजिंग बोलता है, उई माँ, ये दुख रहा है। तभी कीको उसके गले लग जाती है तो लिनजिंग के नाक और सर से खून निकल आता है। अब कीको बोलती है, मैं आप के बारे में बहुत फिक्र कर रही थी। तो ये देख के मियाओ मियाओ की जल जाती है। लिनजिंग को ठीक देख के चैंग फेंग बोलता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? नॉर्मली तो हेवनली मैलेट का हिट खा के कोई भी मर जाता है, पर तुम उठ के उस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। तो लियू दादियाओ बोलता है, ये तो बस शुरुआत है। अब लियू ताजियाओ गुस्से से बोलता है, ये तो सिटी लॉर्ड की बेइज्जती है, लड़के तुम बहुत जीनियस हो, और हंसने लगता है। ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं। अब लियू ताइजू कूदते फानते क्लिनजिंग के पास जाकर बोलता है, अब से तुम मास्टर चैंग के ताओ अरीना में पढ़ोगे और सारी फीस मैं दूंगा। मास्टर चैंग क्या बोलते हो? तो चैंग फेंग बोलता है, सही आइडिया है। अब लियू दादियाओ उसके पास जाके बोलता है, डैड हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसने मुझे बेवजह पीटा था। तो लियू ताइजू उसे लात मार के हवा में उड़ा देता है और बोलता है, क्योंकि तू इसके लायक है। अब वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, ठीक है, मैं लिनजिंग को तुम्हारे पास पढ़ने के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, और अपने सोल्जर्स से बोलता है, चलो चले। चैंग फेंग बोलता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, अलविदा सिटी लॉर्ड। तो लियू ताइजू बोलता है, मास्टर चैंग जब भी मौका मिले तो मेरे पास जरूर आना। अब वो वहाँ से चला जाता है। मियाओ मियाओ चैंग फेंग से पूछती है, डैड लियू ताइजू इतनी जल्दी कैसे बदल गया? मुझे तो लगा लियू ताइजू बुरा इंसान है। तो चैंग फेंग बोलता है, वो इसलिए सिटी लॉर्ड नहीं बन गया क्योंकि वो सख्त आदमी है, वो जानता है कि किस वक्त क्या करना है। लिनजिंग हमारे सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हमें कीको और लिनजिंग को दिखाया जाता है। लिनजिंग बोलता है, तुम किस बारे में चिल्ला रही हो? तो कीको रोते हुए बोलती है, क्या हमारे शुरू करने से पहले ही आपने खत्म कर दिया? मुझे कुछ मजा नहीं आया। अब हमें चैंग पेंग और लिनजिंग को दिखाया जाता है। चैंग पेंग चाय पीते हुए बोलता है, बताओगे कि तुम्हें वो ह्यूमन सोर्स बीस्ट कैसे मिली? तो लिनजिंग बोलता है, ये एक लंबी कहानी है तो इसके बारे में बात नहीं करते। तो चैंग पेंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करता, पर तुम्हें ये पता है सिटी लॉर्ड ने अचानक अपना मन कैसे बदल लिया? तो लिनजिंग बोलता, मुझे भी
ये बहुत अजीब लगा, शायद उसे मुझ में इंटरेस्ट हो। तो चैंग फेंग बोलता है बिल्कुल नहीं। उसने कहा मेरे अलावा। ये बोलते बोलते वो चुप हो जाता है और बोलता है वो लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया, और बोलता है मैं बुरा हूँ। मैं सोच में पड़ गया और बड़बड़ाने लगा। फिर वो उसे एक स्क्रोल दिखाता है और बोलता है वैसे मैंने तुम्हें यहाँ से सिटी मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। सुनो, माउंटेन प्रीफेक्चर में 6 सिटीज है जो प्रीफेक्चर चीफ के सामने शो ऑफ करने के लिए एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होते हैं, और ये मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट 6 सिटी के लिए बड़ा इवेंट है जो कि 3 साल में एक बार आता है। टूर्नामेंट अगले ही महीने है, लेकिन हमारी सिटी हमेशा सबसे पीछे रहती है क्योंकि हमारी सिटी सबसे छोटी है, इसलिए हमें जीतने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। पर अब जब तुम हमें मिल गए हो तो हम सोच सकते हैं इस साल हमें चांस मिल सकता है। ये सुन के लिंजिंग कहता है अच्छा ऐसी बात है, आप चाहते हैं कि मैं टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करूं? तो चैंग फेंग बोलता है हाँ, हम चाहते हैं कि तुम हमारी सिटी को रिप्रेजेंट करो। ये टूर्नामेंट जीतना तुम्हारे लिए ऑनर की बात होगी और हमारे सनी सिटी में हर कोई तुम्हारे लिए एक्साइटेड होगा। लिंजिंग कहता है वेल, उस फेम और ग्लोरी के बारे में भूल जाओ, चलो प्रैक्टिकल बात करते हैं। पर मैं उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करूं तो इससे मेरा क्या फायदा? तो सुन के चैंग फेंग चाय की केतली तोड़ देता है और बोलता है इसमें तुम्हारा क्या फायदा? फिर अपने मन में सोचता है आजकल के बच्चों को अपनी बातों में फंसाना मुश्किल है। तो वो लिंजिंग से बोलता है ठीक है, मैं इस बारे में सिटी लॉर्ड से बात करूंगा और मैं कल तुम्हारे पास वापस आऊंगा। अब लिंजिंग वहाँ से जाने लगता है और डूडी से बोलता है उन्होंने सोचा कि वो मुझे उनके टूर्नामेंट पर फाइट करने के लिए मक्खन लगा सकते हैं। ठीक है सपना देखो बस। तो डूडी बोलता है भले ही कोई तुम्हें हड्डी न डाले, पर तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। और बोलता है बच्चे, कॉम्पिटिशन तुम्हारे कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए सही है। लिंजिंग बोलता है यही रीजन है जो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अगर मैं धीरे धीरे ग्रो करूं तो मुझे तुम्हारे मॉन्स्टर रेस को वापस लाने के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। तो सुन के डूडी गुस्सा हो जाता है, बोलता तेरी तो, और उसे एक पंच मार देता है जिससे वो दीवार में कूद जाता है। लिंजिंग बोलता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, और फिर किसी को देख के बोलता है तुम तो कितनी हॉट हो। वो वहाँ घुस गया था जहाँ म्याओ म्याओ नहा रही थी। अब म्याओ म्याओ चिल्लाने लगती है। तो लिंजिंग बोलता है अरे रुको, मैं कसम खाता हूँ कि ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक बुक है इसने मुझे मार के यहाँ घुसा दिया। और उसका खरबूजे देख के बोलता है यार ये सच में बहुत बड़े हैं। नहीं, मेरा मतलब है इसके नेचर से ये बॉल जितने बड़े हैं, सच में बहुत बड़े। तो म्याओ म्याओ बोलती है तुम्हें थड़की इंसान लगते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम एक थड़की आदमी होगे। डूडी बोलता है वैसे मैं तुम्हें ये बात बताना भूल गया, मैं तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं दिखूंगा। तो लिंजिंग बोलता है तो तू ये मुझे पिछवाड़े के क्षेत्र के लिए बता रहा है, पहले क्यों नहीं बताया? तो म्याओ म्याओ बोलती है तुम मुझे क्यों गाली दे रहे हो, और अपने सोर्स बीस्ट से बोलती है पकड़ो इस ठड़की को। अब हमें इस सोर्स बीस्ट की डिटेल दिखाई जाती है। सोर्स बीस्ट का नाम आइस जेलीफिश काका, और इसे जेलू भी बुला सकते हैं, और ये 4 स्टार का सोर्स बीस्ट है। अब जेलू अपना अटैक कर देता है पर कीको लिंजिंग को बचा लेती है। लिंजिंग कीको से बोलता है कीको तुम जल्दी से एक सेफ जगह ढूंढो। तो कीको बोलती है ठीक है मेरे किंग। अब वो उसे एक जगह पर लाती है तो लिंजिंग कांपते हुए बोलता है उसके अटैक 1 टन के ईंटों के तरह हिट होते हैं, और अपने मन में बोलता है अच्छा है कीको के पास फायर एट्रीब्यूट है, नहीं तो मैं अब तक बर्फ का गोला बन जाता। कीको लिंजिंग से बोलती है मेरे किंग अगर आपको ठंड लग रही है तो मैं आपको गर्म कर सकती हूँ। तो लिंजिंग कहता है मैं पहले से ही बहुत गर्म हूँ। तय हुआ म्याओ म्याओ आ जाती है और बोलती है ठड़की आदमी भागने की कोशिश मत करो, और ये बोल के अपने जेलू से 3 अटैक कर देती है। तो कीको उसके तीनों अटैक डिस्ट्रॉय कर देती है और बोलती है चलो भी इतनी सेंसिटिव मत बनो, उन्हें बस थोड़ी सी झलक मिली थी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और लिंजिंग की तरफ घूम के बोलती है जब तक आप चाहें मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी मेरे किंग। लिंजिंग देखता है एक अटैक सीधा कीको के पास आ रहा है तो वो बोलता है ये अभी बात करने का टाइम नहीं है, और अपनी
पावर्स एक्टिवेट करके उस अटैक को उससे दूर कर देता है। ये बहुत ठंडा है। तो कीको बोलती है, मेरे किंग, अब तक आपने मेरी बट को 2 बार बचाया है और मैं नहीं जानती कि मैं आपकी इस काइंडनेस को कैसे रीपे करूंगी। अब म्याओ म्याओ लिनजिंग की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, मैंने सच में सोचा था कि तुम एक अच्छे आदमी हो और तुमने मुझे निराश किया। अब मैं अपनी ये गलती सुधारूंगी। अभी जो अटैक लिनजिंग ने ब्लॉक किया था उस पर वो फिसल कर गिर जाती है। तो लिनजिंग उसका कुछ देख लेता है। वो देख के लिनजिंग का मन गार्डन गार्डन हो जाता है। लिनजिंग बोलता है, यहाँ की ताजी हवा अमेजिंग है। अब उसके गार्डन के फूल गिर जाते हैं। मतलब म्याओ म्याओ ने अपना वो पार्ट छुपा लिया। और म्याओ म्याओ रोते हुए पूछती है, तुम क्या? मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ नहीं देखा। ठीक है, तो मैं सफाई करके आता हूँ। एक्चुअली मैं अंधा हूँ। तो म्याओ म्याओ गुस्से में बोलती है, झूठ बोलना बंद करो तुम कमीने। और अपने सोर्स बीच से बोलती है, जलू पकड़ो इस लड़के को। और साथ में वो अपना भी अटैक रेडी करने लगती है। तो लिनजिंग की ये देख के फट जाती है और वो अपने मन में बोलता है, म्याओ म्याओ के पास वाटर एट्रीब्यूट है। तभी वहाँ कोई बोलता है, रुको। तो सब उस आवाज की डायरेक्शन की तरफ देखने लगते हैं। तो वहाँ चैंग फेंग खड़ा होता है और वो बोलता है, तुम सब ये क्या कर रहे हो? तेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। तो म्याओ म्याओ बोलती है, डैड ये एक हरकी आदमी है, हम इसे यहाँ नहीं रख सकते। तो चैंग फेंग नीचे आता है और बोलता है, मैंने सब कुछ देख लिया है, चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा, पर पहले अपने कमरे में जाओ और कुछ कपड़े पहन लो। तो म्याओ म्याओ वहाँ से चली जाती है। अब चैंग फेंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, लिनजिंग तो आपने सब कुछ देख ही लिया है। तो फिर वो एकदम से बोलता है, जरा रुको, उसने सब कुछ देख लिया। तो ये छत पे से तो नहीं देख रहा था, मुझे पता है वो अब मेरे खिलाफ इसका इस्तेमाल कैसे करेगा। तो चैंग फेंग हंसने लगता है। तो लिनजिंग बोलता है, आप बहुत बड़े स्कैमर हो। अब सुबह हो जाती है और हमें मार्शल हट हाउस के मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चैंग फेंग म्याओ म्याओ से कहता है, मैंने इसे रात भर बैठकर समझाया और इसकी खबर ली, तो इसे अब अपनी गलतियों पे पछतावा हुआ। तो ये अब 6 सिटी के बीच जो मार्शल आर्ट्स का टूर्नामेंट है उसमें हमारे सनी सिटी को रिप्रेजेंट करेगा। टूर्नामेंट में अब 1 ही महीना रह गया है। अब हमें म्याओ म्याओ और लिनजिंग को दिखाया जाता है। तो दोनों एक साथ बोलते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई? तो चैंग फेंग बोलता है, तुम दोनों को एक टीम की तरह काम करना होगा और स्ट्रांग होना होगा। तो लिनजिंग पूछता है, रुको, क्या हमारे पास कोई अर्ड मेंबर नहीं है? तो चैंग फेंग बोलता है, वो रहा वो। तभी वहाँ लियू दा दियाओ आ जाता है और हंसते हुए बोलता है, तू लक्की है जो तू अब तक सांस ले रहा है और अब तू मेरी स्क्वाड में है, तो तू तेरे लक पर भरोसा मत करिए। टीम लीडर की तौर पर मैं तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगा। तो ये सुन के लिनजिंग बोलता है, मुझे इसे आते हुए देखना चाहिए था। तभी चैंग फेंग उसके पास जाके बोलता है, आदिया क्या ख्याल है, इस साल लिनजिंग को लीडर बना दिया जाए? तो लिनजिंग बोलता है, अच्छा वैसा लगता है मैं ही तेरी जिंदगी नर्क बनाऊंगा। तो ये सुन के दादियाओ कहता है, क्या मैं 3 साल से इस टीम को लीड कर रहा हूँ, तो आप उसे इस टीम का लीडर कैसे बना सकते हैं? मैं इस बारे में अपने डैड से बात करने जा रहा हूँ। तो चैंग फेंग बोलता है, दोनों बच्चे ये मत भूलो, कल जब तुम लिनजिंग के खिलाफ खड़े हुए थे तो तुम्हारी सबके सामने कितनी बेइज्जती हुई थी, इसलिए मुझे पूरा यकीन है वो मेरी इस बात पर इसके लिए राजी हो जाएगा। तो ये सुन के लियो दा दियाओ हैरान हो जाता है। अब म्याओ म्याओ गुस्सा होते हुए बोलती है, हम तुम्हारी लीडरशिप में 3 साल से हारे जा रहे हैं, अगर तुम लिनजिंग को लीडर बनना दोगे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से निकलो। तो दादिया घबराते हुए बोलता है, देखो मैं बस खुश हूँ, पर मुझे मास्टर चैंग फेंग का आइडिया पसंद नहीं आया। लिनजिंग म्याओ म्याओ से बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता लीडर कौन बनेगा, उसे लीडर बनने दो। तो म्याओ म्याओ उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम अपना मुंह बंद रखो, अगर इस साल फिर हमारी टीम हारी तो हमारी टीम बहुत शर्मिंदा हो और तुम्हें इसके लिए अल्टीमेट प्राइज पे करना पड़ेगा। और वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। तो लियो दा दियाओ बोलता है, कल तक तो म्याओ म्याओ तुझे सपोर्ट कर रही थी, पर अब ऐसा क्या
हो गया जो वो तुझसे ऐसे बात कर रही है? लिनजिंग बोलता है कल रात सावर में मैंने उसके कुछ। लियो दादियाओ अपने मन में सोचता है। लिनजिंग बोलता है बेबी मैं आ गया। तो मियाओ मियाओ बोलती है आओ और मेरे साथ सावर ले लो। ये सब सोच के दादियाओ अपने मन में रोने लगता है। अब चैंग पेंग बोलता है ठीक है अब हमें इस बड़ी लड़ाई के लिए तैयार होना होगा, इसलिए बेयर माउंटेन पर जाओ और कुछ मेडिकल इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करके लाओ और कुछ पिल बनाओ। यहाँ हम एक अच्छी टीम बनाने वाले हैं। अब तीनों बेयर माउंटेन पर आ जाते हैं। अब लियो दादियाओ बोलता है मियाओ मियाओ तुम्हें पता है इस जगह पर भालू है, लेकिन चिंता मत करो मैं तुम्हें सेफ रखूंगा। मेरा टाइगर बीस्ट एक 3 स्टार का सोर्स बीस्ट है। तो मियाओ मियाओ बोलती है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब वो लोग एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर 2 रास्ते होते हैं। तो लियो दादिया बोलता है तो चल बच्चे तू उधर जाके हर्ब्स कलेक्ट कर और मैं और मियाओ मियाओ इधर जाते हैं। तो लिनजिंग बोलता है ठीक है। अब वो दोनों उधर चले जाते हैं। तो लिनजिंग बोलता है मुझे यकीन नहीं होता लियो दादियाओ ने अपने आप को मियाओ मियाओ के सामने नीचे गिरा लिया। तो उधर से लियो दादियाओ बोलता है मैंने अपने आप को उसके सामने नहीं गिराया समझा, मैं तुझे सब कुछ सिखाने वाला हूँ। अब लिनजिंग वहाँ से आगे बढ़ता है तो डूडी उससे बोलता है क्या तुम स्पेशल टॉनिक पिल का यूज करना चाहोगे? ये सच में तुम्हारी कल्टीवेशन का टाइम है, तुम बस उस पिल को ऑब्जर्व करो और कमाल देखो। पर लिनजिंग बोलता है ठीक है मुझे अच्छे हर्ब्स चाहिए तो मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। अब वो सारे हर्ब्स को कलेक्ट कर लेता है और कल्टीवेशन स्टार्ट कर लेता है। अब डूडी उसे कल्टीवेशन करना सिखा रहा होता है। वो बोलता है अपने QI की मदद से अपनी सांसों को गहरी करो और स्पेशल एनर्जी को हर्ब से ऑब्जर्व करो। लिनजिंग बोलता है ठीक है। तभी लिनजिंग के मुंह से खून आने लगता है। वो बोलता है ये क्या हो रहा है, मेरी छाती में जलन हो रही है। तो डूडी बोलता है अरे यार एक गड़बड़ हो गई, जब तुम हर्ब्स की एनर्जी ऑब्जर्व कर रहे थे तो साथ ही साथ तुम हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को भी ऑब्जर्व कर रहे थे। अगर तुम दोनों एनर्जी को ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हारी बॉडी इसे संभाल नहीं पाएगी। अब लिनजिंग के अंदर से आग निकलने लगती है। तो डूडी बोलता है तुमने सब खराब कर दिया। तो लिनजिंग बोलता है कुछ करो मेरी बॉडी फटने वाली है। तो डूडी बोलता है ठीक है अब सिर्फ एक ही रास्ता है और कीको को अपने अंदर से बाहर निकाल कर बोलता है तो कीको चलो सो टाइम। तो कीको बोलती है ठीक है और लिनजिंग से बोलती है मेरे किंग्लिश मेरे साथ थोड़ा आसानी से कीजिएगा। तो ये सुनकर लिनजिंग हैरान हो जाता है। अब कीको उसके पास आ जाती है। अब कीको बोलती है मैं इसका इंतजार हजारों सालों से कर रही थी। अब उनके बीच वो सब हो जाता है। अभी आसमान में कलरफुल लाइट जाने लगती है तो उसके तरफ मियाओ मियाओ और लियो दादियाओ देखते हैं। मियाओ मियाओ बोलते ये क्या हो रहा है, लिनजिंग को कोई रेयर हब मिल गई है। तो लियो दादियाओ बोलता है हाँ मुझे भी लगता है ये एक रेयर हब है, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक रेम्बो है। तो मियाओ मियाओ बोलती है इसका शोर बहुत तेज है, इससे पहले इस आवाज से कोई खतरनाक सोर्स बीस्ट यहाँ आ जाए मैं वहाँ जाकर देख के आती हूँ। अब ये पार्ट यहाँ खत्म होता है और अगले पार्ट में हमें एक्शन देखने को मिलेगा। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करके बताओ और आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा तो यार सब्सक्राइब भी कर लो और घंटा भी बजा दो। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, तब तक के लिए आप सबको बहुत सारा प्यार।